हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है स्ट्रेट लाइन, यानी हिंदी में सरल रेखाएं। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग होता था, अब ये चैप्टर नंबर 9 हो गया, क्योंकि इससे पहले जो चैप्टर हैं उनमें से एक चैप्टर आपका सीबीएसई ने हटा दिया। तो चलिए हम इन क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमारे 6 लेक्चर हो चुके थे, उसमें जो थ्योरी है आप उनको सीरियल वाइज कवर करिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। बेसिकली जो आज की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होने वाले हैं उसकी जो थ्योरी है लेक्चर नंबर 6 को अच्छे से देखिएगा, तब ये जाके अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखते हैं, इसमें टोटल आपके 19 क्वेश्चन हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहले 20 हुआ करते थे, अब देखते हैं कितने कवर होते हैं, वो हम ध्यान में रखते हैं। पहला है आपका राइट द इक्वेशंस। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से 8 में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। ओके, तो मैं बार बार वो नहीं लिखूंगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आप समझ जाना ना। तो राइट द इक्वेशंस फॉर द एक्स एंड वाई एक्सेस के लिए, मतलब आपको ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस के लिए होती है। अब आप ये जानते हैं, वी नो दैट वाई कोऑर्डिनेट होता है जो किसमें, ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पे इज 0 होता है। समझिएगा कैसे। सपोज ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पे देखो y का कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 रहेगा, तो वही चीज बोल रहा हूं। अब एक्स एक्सिस में y का कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, तो दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस, तो इस इक्वेशन की इस एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। समझ में आई बात। सिमिलरली y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू 0, तो वही चीज है ये। समझ में आई बात आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं हम एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड स्लोप जिसकी 1/2 है, तो उस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब हम ये जानते हैं किसी एक पॉइंट से, यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म वाली है ना, कि मतलब एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जब उसकी स्लोप गिवन की रहती है, तो क्या होता है आपका y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। अब यहाँ पे इसको आप मान लीजिए इसको x नोट y नोट मान लीजिए, और m स्लोप की जगह आपके पास 1/2 दिया, यानी m की इक्वल्स टू 1/2। जस्ट मैंने वैल्यूज रखी, यानी y माइनस वाई नोट की जगह 3 है, और m की जगह 1/2, x माइनस, और इसकी जगह x नोट की जगह -4। आप जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई, 2y माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आप x पहले लिख रहे हो तो वहां से नेगेटिव साइन कॉमन लेके उसको राइट हैंड साइड में ले जाए तो आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 3 देखेगा, पास थ्रू द पॉइंट दिस विद स्लोप m, तो यही चीज हो गई हो, मतलब कि आपको ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो 0 से पास हो रही है, यानी ओरिजिन से पास हो रही है, और जिसकी स्लोप m है। तो सिंपल x नोट y नोट की जगह क्या आ जाएगा, 0, और इसी टाइप से इसी फॉर्मूले में हम कर देंगे, x नोट की जगह भी क्या आ जाएगा, 0, तो आपकी क्या बच जाएगी, y इक्वल्स टू m इंटू एक्स, इसकी इक्वेशन हो जाएगी। समझ में आई बात आपको। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला आपका, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड इंक्लाइन विद द एक्स एक्सिस एट द एंगल 75, मतलब पासिंग थ्रू द पॉइंट तो दिया है उसने, बट आपके पास स्लोप किस केस में दिया है कि वो एक्स एक्सिस को 75 डिग्री एंगल पे कट करता है, तो दैट मीन्स सपोज ये एक्स एक्सिस को इतने डिग्री पे कट कर रहा है ना। 75 कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा, ये देखिएगा इस टाइप से, यानी इधर से एंगल शुरू होगा ना, तो ये 75 डिग्री पे क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है, तो दैट मीन्स m इक्वल्स टू, हम जानते हैं एंगल के केस में क्या होता है स्लोप, m इक्वल्स टू tan थीटा, तो वहां से हमारे पास वही चीज m इक्वल्स टू tan थीटा, यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ चुकी है। m की वैल्यू जो आपकी ये आई √3 + 1 अपॉन -√-1। ये आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरा सॉल्व किया है, मैं आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई नोट इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट, है ना। तो यानी कि जस्ट आपने यहाँ पे वैल्यूज रखी, एक्स नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे दिया है एक एक्स नोट मान लो आप, एक्स नोट वाई नोट, एक्स नोट की वैल्यू 2 और वाई नोट की 2 इंटू √3, तो जस्ट आपने रखा, इसको सॉल्व किया, तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ये मिल चुकी है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 3, मतलब आप उसने क्या बोला है, एक्स एक्सिस को 3 डिस्टेंस पे कट करता है यूनिट्स टू लेफ्ट द ओरिजिन, यानी कि कहाँ पे, एक्स एक्सेस की नेगेटिव डायरेक्शन की ओर। लेफ्ट का मतलब तो ये हो गया ना कि नेगेटिव डायरेक्शन विद स्लोप दिस, तो दैट मीन्स क्या बोला उसने, ये यानी कि एक्स एक्सिस को यहाँ नेगेटिव, ये जीरो का लेफ्ट क्या हुआ, यह नेगेटिव डायरेक्शन की ओर कट करता है कितना 3 यूनिट, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3 एंड 0। क्यों माइनस क्यों आया, क्योंकि लेफ्ट ऑफ किसके है, 0 के, और स्लोप इसकी क्या है, स्लोप क्या दी है, -2 इसकी स्लोप दी है। तो जस्ट आप रख दीजिए, सिंपल वही। अब हमने ये फॉर्मूला निकाला था कि अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो वहां से क्या हो जाती है आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप m इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस d पे, तो उसकी इक्वेशन डायरेक्टली थी y इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस डी। ये आप लेक्चर नंबर 6 में देखिएगा, वहां मैंने अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है। तो जस्ट यहाँ पे d की जगह क्या है आपके पास -3 क्योंकि लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन है ना। अगर राइट ऑफ द ओरिजिन होता तो क्या आता, ओनली d इक्वल्स टू 3, और स्लोप m की जगह क्या है -2। जस्ट आपने यहाँ रखा और उसको सॉल्व किया तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, y प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। समझ में आई बात आपको इतना। अगला देखते हैं हम इंटरसेक्ट, क्वेश्चन नंबर 6, इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2। अब इसने बोला है y एक्सिस को 2 डिस्टेंस पे कट करता है, कहाँ, अबव द ओरिजिन, यानी कि कहाँ पे करता है, ओरिजिन से अबव, तो यानी कि y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर कट करता है ना, और एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और क्या करता है, एंगल कितना बनाता हो, 30 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे उसने m डायरेक्टली नहीं दिया है, यानी कि एंगल के केस में दिया है, तो वहां से m इक्वल्स टू tan थीटा से आप क्या निकालोगे, पहले तो स्लोप निकालोगे, और सिंपली इसने अब की बार जो इंटरसेक्टिंग y एक्सिस को बोला है 2 डिस्टेंस पे, तो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज m, इंटरसेक्ट जब y एक्सिस को करता है एट डिस्टेंस c पे, इक्वल्स टू क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये भी मैंने लेक्चर नंबर 6 में अच्छे से डिस्क्राइब किया, वहां से आप समझ सकते हैं। तो c की वैल्यू तो यहाँ पे 2 है, क्योंकि ओरिजिन से क्या करता है वो, ओरिजिन से अबव यानी वो एक्सेस की तरफ, अगर नीचे होता बिलो बोलता तो क्या आता, नेगेटिव आता। तो दैट मीन्स m इक्वल्स टू 10 की वैल्यू 1/3। जस्ट आपने इसमें वैल्यूज रखी, उसको सॉल्व किया तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ चुकी, ये आ गई आपके पास। समझ में पता आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1 एंड दिस। अब 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है आपके पास, आप जानते हैं 2 पॉइंट से पास होने वाले पॉइंट की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2 है, तो क्या होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। जस्ट आपने यहाँ वैल्यूज रखी, यानी कि आपकी अब यहाँ पे एक पॉइंट है आपका -1 दूसरा है 2 -4, इसको आपने x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2, जस्ट इसमें वैल्यूज रखी, इसको सॉल्व किया तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन ये आ चुकी है। समझ में आई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या बोला गया आपका, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, मतलब आपके पास क्या दिए हैं, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दिस, तो फाइंड द मीडियम थ्रो द वर्टेक्स आर। आपको इक्वेशन ऑफ द मीडियन की मीडियन फाइंड करनी है जो थ्रो आर से हो रही है। तो चलिए मैंने मान लिया एक यहाँ पर ट्राइंगल पी क्यू आर जिसके वर्टिसेस दिए हैं, पी के वर्टेक्स ये, क्यू के वर्टेक्स ये और आर के वर्टेक्स ये। अब आर से मीडियन थ्रू हो रही है, तो दिस मीन्स पी क्यू को कहाँ पे करेगा, वो मिड पॉइंट पे, मीडियन का मतलब तो ये है ना, मिड पॉइंट को क्या करेगा, कट करेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे ट्राइंगल के वर्टिसेस ये दिए हैं, तो इसका मतलब आर एल जो मीडियन है थ्रू आर से हो रही है, तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूले से, अब मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ एल क्या आ जाएंगे, 0 एंड 2 आ जाएंगे। समझ में ही पता आपको। अब देखना, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2, ये होता है आपका। तो यहाँ पे x1 y1 की जगह क्या हो जाएगा आपके पास 4 5, क्योंकि आपको क्या निकालनी, इक्वेशन ऑफ द किसकी, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू मीडियन आर, यानी कि आर एल की इक्वेशन निकालनी है आपको, है ना।
तो अब इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, इसके कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके हैं, तो इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2, है ना। ये तो जस्ट आपने यहाँ पे रखा और उसको सॉल्व किया, तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ चुकी है, 3x - 4y + 8 = 0। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ चुकी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दिस एंड दिस। मतलब आपको ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से क्या हो रही है, एक तो पास हो रही है, और परपेंडिकुलर किस लाइन पे है, परपेंडिकुलर टू द लाइन जो कि इन दोनों पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। कैसे समझते हैं इसको। मतलब सिंपल उसने बोला है कि आपका एक पॉइंट तो ये है जो कहाँ से पास हो रही है, आपकी -3 और 5 से, तो -3 5 से इस टाइप से। और किस लाइन पे परपेंडिकुलर है, जो लाइन कहाँ से पास हो रही है, 2 5 एंड -3 और 6 से। ओके, समझ में आई बात आपको। ठीक है, अब यानी कि आप देखो, दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती है, जब उनकी जो स्लोप है, यानी कि सपोज इसकी स्लोप m1 है और इसकी स्लोप m2 है, तो इनका ये किसके इक्वल टू होते हैं, नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल। तो यानी कि m1 = -1/m2, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है उसमें। ठीक है, तो समझते हैं इसमें। अब हम जानते हैं स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब हम क्या निकाल रहे हैं, इस पॉइंट की स्लोप निकाल रहे हैं जब इन दोनों पॉइंट से क्या हो रही है, ज्वाइन हो रही है। तो सिंपल क्या होता है, m = y2 - y1/x2 - x1 से निकाल लीजिएगा। तो इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, -1/5। ओके, अब जो ये परपेंडिकुलर हो रही है इस लाइन पे, तो इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, सपोज इसको मैंने मान लिया m1, तो क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इस टाइप से। ओके, समझ में आई बात। तो यानी कि हम जानते हैं, वी नो दैट टू नॉन वर्टिकल लाइन आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ। डबल इफ का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप आर नेगेटिव रेसिप्रोकल टू ईच अदर। जब उनका जो स्लोप होते हैं वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो दैट मीन्स स्लोप ऑफ द पॉइंट्स परपेंडिकुलर टू द लाइन पास थ्रू पॉइंट्स दिस एंड दिस इज क्या हो जाएगा, -1/m। क्योंकि हम पिछले वाले लाइन पे जिस लाइन पे परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप आ चुकी है हमारे पास -1/5, तो उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, -1/m। नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा ना, तो दैट मीन्स इसमें जस्ट आपने m की वैल्यू रखी, तो आपकी क्या आ चुकी है, 5 आ चुकी है वैल्यू। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड जिसकी स्लोप ये है। मतलब अब आपको क्या निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन बोलिए जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर थी, तो एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हम जानते हैं, जिसकी स्लोप भी हमें अब मिल चुकी है ना। तो यानी कि क्या होता है आपके पास y - y1 या y - y0 जो भी बोल रहे हो आप, ठीक है, या y - y1 = m × x - x1 होती है। ओके, जस्ट आपने y1 की वैल्यू रखी, m की वैल्यू रखी और x1 की वैल्यू रखी, उसको सॉल्व किया, तो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन मिल चुकी है। समझ में आई बात आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट। मतलब कोई लाइन किस पे परपेंडिकुलर है, जो इन दोनों पॉइंट से क्या हो रही है, ज्वाइन हो रही है, और डिवाइड करता है इन द रेशो 1:n। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। मतलब एक लाइन ये है, इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इसका पॉइंट दिया है, नहीं दिया है, जो कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, जो कि कहाँ पे, किन दो पॉइंट से ज्वाइन हो रही है, 1 0 एंड 2 3 से। समझ में आई बात, 1 0 एंड 2 3 से, जो कि 1:n पे क्या करता है, कट करता है। अब आपने एक सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, कि अगर ये दो पॉइंट हैं, सपोज x1 y1 और ये x2 y2 हैं, और ये m/n पे कट करते हैं, तो इसमें जो x y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज एक्स वाई मान लिए मैंने, तो क्या होते हैं आपके पास, उल्टा चलता है, m × x2 + n × x1 और m + n, है ना। सेम इसी टाइप से y का कोऑर्डिनेट भी m × y2 + n × y1/m + n। समझ में आई बात। तो जस्ट उसी से हमने इसको निकालना है ना। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स
that divides the line segment joining the point this and this in the ratio 1:n। ये मैंने यहाँ पे शो भी कर रखा है, आपने निकाला तो उससे ये आपकी इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आ चुकी है ना। तो अब आपको ये पॉइंट मिल जाएगा कि जिससे वो क्या हो रही है, पास हो रही है ना। मतलब अब आपको यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल चुका है, तो यानी कि अब ये लाइन जिससे पास हो रही है वो तो मिल चुका है। अगर हमें स्लोप भी मिल जाता है तो हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल देंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में निकालेंगे। अब स्लोप के लिए देखते हैं हम। स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स किससे, 10 एंड 20 से। अब इस लाइन की स्लोप भी हम निकाल देंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से 3 आ गई। अब क्योंकि ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है तो इस लाइन की जो स्लोप होगी इस लाइन की स्लोप का रेसिप्रोकल होगा, है ना, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो दैट मीन्स इस लाइन का जो स्लोप आ चुका हमारे पास 3, तो जो परपेंडिकुलर लाइन है उस लाइन का स्लोप क्या आएगा, -1/m, दैट मीन्स -1/3। अब हमें दोनों चीज़ मिल चुकी है। अब हम इस लाइन की इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि एक तो हमें ये पॉइंट भी मिल गया जिससे पास हो रही है और दूसरी इसकी स्लोप भी मिल चुकी है ना। तो यानी कि हम जानते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन इजीली, इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू पॉइंट दिस एंड स्लोप इज दिस। तो क्या होता है, y - y1 इक्वल्स टू m × x - x1। जस्ट आपने वैल्यूज रखी, सॉल्व किया तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हमें मिल चुकी है। समझ में बात इतनी आपको।